नमस्कार दोस्तों। दोस्तों मैं आप सभी का इस नई वीडियो में दोबारा स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आप बहुत लंबे समय से हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो कि 1 नहीं 108 बार रोज़ हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। पर एक लंबे समय से हनुमान चालीसा का पाठ कर लेने के बावजूद आपकी जीवन शैली में, आपके विचारों में, आपके भौतिक सुखों में, आपके जीवन में कोई बदलाव नहीं देखने को मिलता। आप जैसे पहले थे वैसे ही आज भी हैं। उसी तरह से आपको क्रोध आता है, उसी तरह का आपका जीवन शैली है, उसी तरह के आपके भौतिक जीवन में कोई बदलाव हुआ। इसका क्या कारण है? क्यों हमें हनुमान चालीसा का पूर्ण लाभ नहीं मिल पाता? जबकि क्या हनुमान चालीसा में कोई कमी है? क्या हनुमान चालीसा सक्षम नहीं है कि वो हमारे जीवन में हमें वो सब सुखों की प्राप्ति करा सके? या हमारे जीवन में हमें वो स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट दे सके, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हमारी कर सके? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। हनुमान चालीसा इस कलयुग में एक बहुत ही पावरफुल टूल है। भगवान की प्राप्ति का भी, भौतिक सुखों में भी अगर आप अपने चाहते हैं कि आपको भौतिक सुख प्राप्त हो, तो उसके लिए भी हनुमान चालीसा एक बहुत ही पावरफुल टूल है। यह आपको नेगेटिव चीज़ों से भी बचाती है। लेकिन क्या वो कारण है कि हमें हनुमान चालीसा के पूरे लाभ नहीं मिल पाते? इससे पहले मैं वीडियो में आगे बढ़ूँ, अगर आप चैनल पे नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को पहले सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पे भी क्लिक करना, ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियोज़ के नोटिफ़िकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं कुछ 4-5 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करूँगा। कुछ ऐसी गलतियाँ जो हम में से अक्सर लोग करते हैं और जिस कारण से हमारे को हमारी साधना का पूर्ण लाभ नहीं मिल पाता है। दोस्तों, भगवान विष्णु जब भगवान राम के रूप में जब धरती पर अवतरित हुए, उस समय भगवान शिव ने भगवान राम की मदद करने के लिए, उनके कार्यों में सहयोग करने के लिए भगवान शिव हनुमान के रूप में धरती पर अवतरित हुए और हनुमान जी ही भगवान शिव हैं। शिव में और हनुमान में कोई अंतर नहीं है। अंतर है तो केवल हमारी देखने में, हमारी दृष्टि में, कि किसी को शिव अलग लगते हैं, किसी को हनुमान अलग अलग लगते हैं, लेकिन दोनों एक ही हैं। हनुमान जी की जो पूँछ है, वो साक्षात माँ शक्ति हैं, माँ पार्वती हैं। दोस्तों, हनुमान जी का जो पूरा जीवन, आप उनकी अगर जीवनी पढ़ेंगे, तो उनका पूरा जीवन, उनका जो अवतार है, वो राम नाम, राम सेवा, राम जी के कार्यों में सहयोग के प्रति समर्पित है। हम में से बहुत सारे लोग मैंने देखा है कि वो हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, लेकिन राम जी के नाम का सुमिरन नहीं करते। अगर आप सिर्फ़ हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, 108 नहीं, आप 1 लाख हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, तब भी आपको हनुमान चालीसा का कोई लाभ नहीं मिलेगा, अगर आप राम जी का नाम नहीं लेते हैं तो। आपको ये समझना पड़ेगा कि हनुमान जी का पूरा जीवन राम जी के लिए समर्पित रहा और हनुमान जी राम भक्त के नाम से ही फ़ेमस हैं, प्रचलित माने जाते हैं। उन्होंने सब लोगों को प्रेरित किया राम का नाम लेने के लिए और अगर हम उनका ही नाम लेते हैं, उन्होंने कभी भी किसी को ये नहीं कहा कि आप मेरी स्तुति करिए, मेरी चालीसा पढ़िए। उन्होंने राम का नाम लेने के लिए प्रेरित किया। अगर आप राम का नाम लेंगे, हनुमान जी की कृपा आपको निश्चित रूप से मिलेगी। चाहे आप हनुमान जी का ध्यान ना करें, तब भी आपके साथ हनुमान जी साक्षात रहेंगे। हनुमान चालीसा पढ़ने से पहले कम से कम 1 माला यानी कि 108 बार आपको राम नाम का सुमिरन ज़रूर करना चाहिए और हनुमान चालीसा समाप्त करने के बाद भी 1 माला आपको फिर दोबारा राम नाम का सुमिरन करना चाहिए। ऐसा करने से अगर आपके हनुमान चालीसा के पाठ में कोई कमी भी रह गई है, तो वो पूरी हो जाएगी और हनुमान जी का आपको विशेष कृपा निश्चित रूप से मिल के रहेगी। दोस्तों, एक दूसरी बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़, हम में से बहुत से लोग हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, लेकिन साफ-सफाई मेंटेन नहीं करते। जैसे कि आप जिस बिस्तर पे सोते हैं, जिस सोफ़े पे बैठ के खाना खाते हैं, उसी बिस्तर पे बैठ कर के लोग हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर देते हैं। उसी सोफ़े पे बैठ के लोग हनुमान चालीसा का पाठ कर लेते हैं। आप जिन कपड़ों को पहन कर के टॉयलेट जाते हैं, जिन कपड़ों को पहन के आप रात को सोते हैं, उन्हीं कपड़ों को, गंदे कपड़ों को पहन कर के हम लोग हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर देते हैं। अगर आप हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, तो आपको ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि आपको अपने अंदर और अपने आस-पास बहुत ज़्यादा साफ-सफाई मेंटेन करने की ज़रूरत है। अगर आप साफ-सफाई का ध्यान नहीं रखते हैं और इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखते हैं, तो भी आपको हनुमान चालीसा के पूर्ण लाभ नहीं मिल पाते हैं। हनुमान चालीसा आप जब भी पढ़ें, तो जो आपने अपने घर में जहाँ मंदिर बना रखा है, अपने मंदिर के पास लाल कपड़े के आसन बना पे बैठकर
और साफ कपड़े पहन करके, अब चाहे वो सफ़ेद कपड़े हों, पीले हों, लाल हों, मैं उस स्पेसिफिक कलर पे नहीं जा रहा, आप चाहे लेकिन साफ कपड़े पहनिए और साफ कपड़े पहन करके अपने मंदिर के सामने बैठ करके आप हनुमान चालीसा का पाठ करिए। तो आपको निश्चित रूप से जो लाभ है, वो आपको होगा। दोस्तों, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस लोक उजागर राम दूत अतुलित बल इस तरह से। कुछ समझ में नहीं आता। उनका काम है केवल कि जैसे कि उनको किसी ने एक एक काम दे दिया रूटीन में करने के लिए और उनकी मजबूरी हो गई कि अब उन्हें करना है। अगर वो ये नहीं करेंगे, तो उन्हें 1 महीने के बाद मालिक पगार नहीं देगा, तनख्वाह नहीं देगा। अगर आप इस तरह से खाना पूर्ति करके हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, तो आप चाहे कितने लाखों करोड़ों पाठ कर लें, तब भी दोस्तों बहुत मुश्किल है कि आपको उस हनुमान चालीसा का जो असली जो फल है, वो आपको मिल पाए। हनुमान चालीसा आप जब भी पढ़ें, तसल्ली से, शांति से बैठ कर के और एक-एक शब्द को ध्यान से उसका अर्थ समझते हुए पढ़ने की कोशिश करिए। आपकी एक हनुमान चालीसा कम से कम 2 मिनट से लेकर के 5 मिनट तक अगर आप करते हैं एक हनुमान चालीसा को, तो आप समझ लीजिए कि आप उसको सही तरीके से कर पा रहे हैं, तसल्लीपूर्वक और उसको आपका उसका जो अर्थ है, उसको भी आप ग्रहण कर पाएँगे और जो उसका रियल एसेंस है हनुमान चालीसा का, वो भी आपको मिलेगा। अब बहुत से लोग सिर्फ़ खाना पूर्ति करते हैं, कुछ सेकंड्स में 1 मिनट के अंदर हनुमान चालीसा पढ़ के पूरी कर देते हैं। कोशिश करिए, ध्यान से, आराम से बैठ कर के, तसल्ली से। लोग क्या करते हैं, कोई 7 हनुमान चालीसा पढ़ता है, कोई 11 पढ़ता है, कोई 108 पढ़ता है। आप 108 नहीं पढ़िए, हनुमान जी ने नहीं कहा कि तुम 108 हनुमान चालीसा पढ़ो। आप सिर्फ़ 1 हनुमान चालीसा पढ़ो, लेकिन उसको आराम से, तसल्लीपूर्वक 3 से 5 मिनट लेकर के आप 1 हनुमान चालीसा पढ़िए। सिर्फ़ 1 पढ़िए, मत पढ़िए 108, कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो एक हनुमान चालीसा पढ़ी हुई, जो आपने तसल्ली से बैठ कर के पढ़ी है, वो 108 का काम कर जाएगी। इसके बाद दोस्तों, आप जिस देवी-देवता की पूजा करते हैं, अगर आपका जो एक थॉट पैटर्न है, आपका जो टेम्परामेंट है और आपका जो लाइफ़स्टाइल है, अगर वो उस देवता के साथ मैच नहीं करता, कॉन्ट्राडिक्टरी है, तो भी आपको उस देवता की कृपा प्राप्त नहीं हो पाती है। इसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। हनुमान जी ब्रह्मचर्य रहे। उन्होंने किसी भी पराई स्त्री को हमेशा माँ के और बहन के रूप में देखा। हम में से बहुत लोग हनुमान चालीसा तो पढ़ते हैं, लेकिन अपने आस-पास पराई स्त्री पर बुरी नज़र डालते हैं और फिर हम उम्मीद करते हैं कि हमें हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त हो जाए। जीवन बीत जाता है लेकिन ना हनुमान जी के दर्शन हो पाते, ना कोई अनुभूति उनको हो पाती है। आप अगर हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, तो इस चीज़ का सदा ध्यान रखिए कि व्यभिचार मत करिए, पराई स्त्री पर बुरी नज़र आप मत डालिए। कोशिश करिए कि पराई स्त्रियों को अगर कोई उम्र में बड़ी है, तो उनको माँ के रूप में, छोटी है तो बहन के रूप में आप उनको सम्मान दें, उनके प्रति अपने विचारों को साफ रखें। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि उनका जीवन शैली मतलब कि उनका खान-पान हनुमान जी की जब आप पूजा करते हैं, तो आपको खाने का बहुत विशेष ध्यान रखना चाहिए कि आपको नॉन-वेज और शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग क्या तर्क देते हैं कि मंगलवार को वो ना तो शराब पिएँगे और ना नॉन-वेज खाएँगे, लेकिन बाकी पूरा 6 दिन वो दबा कर के दारू पीते हैं और दारू पिए बिना उनको नींद नहीं आती। नॉन-वेज खाए बगैर उनका पेट नहीं भरता। और फिर मुझे यहाँ पे एक मेरा लॉजिक है दोस्तों कि अगर आपको ये लगता है कि मीट खाना, नॉन-वेज खाना अगर गलत है, तभी तो आप मंगलवार को नॉन-वेज से परहेज़ करते हैं ना। तो अगर ये गलत है, तो फिर उसके लिए क्या मंगलवार और क्या शनिवार? फिर तो गलत काम तो आप किसी भी समय करेंगे, आपको नुकसान होगा ही। आपको तो उसका फल भोगना ही पड़ेगा। तो अगर आपकी चेतना इस बात की गवाही देती है कि नॉन-वेज खाना सही नहीं है, तो फिर मंगलवार ही नहीं, आपको पूरे सातों दिन इसका परहेज़ करना चाहिए दोस्तों। और ख़ास तौर पे वो लोग जो हनुमान जी की साधना करते हैं, उन्हें नॉन-वेज छूना भी नहीं चाहिए। खाने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं आपके पास प्रकृति में, आपको नॉन-वेज ही क्यों खाना है? बहुत और जो लोग मंगलवार को छोड़ते हैं, बाकी दिन खाते हैं, बिल्कुल मत खाइए। शराब का और अपना ये नॉन-वेज का आप सख्त परहेज़ करिए और फिर आप देखिए, आपको हनुमान चालीसा का लाभ कैसे नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, ये कुछ ऐसी 4-5 बारीक बातें हैं, जिनको कि हम लोग अगर कोई भी साधना, हनुमान चालीसा ही नहीं, कोई भी साधना आप करेंगे, अगर आप ये 4-5 बातों का ध्यान अगर रख के करते हैं, तो आप देखिए आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। हर पूजा में लाभ होगा, हर आप चाहे हनुमान चालीसा नहीं, आप दुर्गा चालीसा पढ़िए, शिव चालीसा पढ़िए,
हर चालीसा उतनी ही पावरफुल है जितनी हनुमान चालीसा है। बशर्ते आपके अंदर भाव होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए और मैंने कहा है कि अपने आस-पास में ना साफ-सफाई मेंटेन करके रखिए। दोस्तों हनुमान चालीसा जब हम पढ़ते हैं, तो ज़्यादातर लोगों का कोई ना कोई ना एक मन में एक भाव होता है कि हमारे को धन मिल जाए, हमारा विवाह हो जाए, हमारी नौकरी लग जाए, नौकरी में प्रमोशन मिल जाए। मैं ये मानता हूँ कि जब हम हनुमान चालीसा पढ़ें, तो हमें हनुमान जी से उनकी कृपा माँगनी चाहिए। अगर उनकी कृपा मिल गई, तो आपको सब कुछ मिल गया। क्योंकि और देखिए ये बात मैं सिर्फ़ एक कहने के लिए नहीं बोल रहा, जस्ट फॉर अ सेक कि आपने ये बातें और भी बहुत लोगों से सुनी होगी, बहुत धर्मगुरु भी इस तरह की बातें करते हैं। जीवन में अपने खुद के एक्सपीरियंस से मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपको जीवन में चाहे पैसा मिल जाए, परिवार मिल जाए, घर मिल जाए, बड़ी नौकरी मिल जाए, बड़ी गाड़ी मिल जाए, एक दिन ऐसा ज़रूर आता है, जब ये सब कुछ छूटता है। लेकिन वो भगवत कृपा, आपके इष्ट की जो कृपा है, अगर वो आपको एक बार मिल गई, तो वो आपको कभी नहीं छोड़ेगी और वही असली कमाई है, क्योंकि वही आपके साथ जाएगी। तो कोशिश करिए कि भौतिक सुखों से ऊपर उठ कर के पूजा करिए, अपने इष्ट का ध्यान करिए और उनकी कृपा प्राप्त करने की कोशिश करिए, कि हमें उनकी कृपा मिले। उनकी कृपा मिल गई तो भौतिक सुख तो आपके पीछे भागेंगे दोस्तों। दोस्तों अब इस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए मैं इस वीडियो को यहीं विराम देना चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है, ये आपको लाभ होगा इससे और अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ इसको शेयर ज़रूर करिए। अगली वीडियो में दोबारा मुलाकात करेंगे।